हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार और चैनल हमारा लीड साइंस। ठीक है, और हम कर रहे हैं अब इसमें नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 12 जो कि है हीरोन फार्मूला। और एक्सरसाइज जो 12.1 है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that is a park is in the shape of quadrilateral ABCD। एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। ठीक है, ABCD इन विच एंगल C इज 90 डिग्री। एक एंगल इसमें हमारा 90 डिग्री है जिसको हम डिनोट करें एंगल C से। ओके, and the sides are AB 9 meter, BC 12 meter। AB 9 meter, BC 12 meter and CD is 5 meter, AD is 8 meter। Okay, how much area does it occupy? कि इसका टोटल एरिया कितना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर मैं हीरोन फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे हमें उसी का यूटिलाइज करना है। तो किस टाइप से करेंगे? अब अगर हीरोन फॉर्मूले की बात करें तो हम उसका यूज करते हैं एज ए ट्रेंगल, मीन्स किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं हीरोन फॉर्मूले का। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंगल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बी एंड डी को मिलाया, मैंने बी एंड डी को मिला दिया यहाँ पे। तो अब बी डी की अगर हमारे पास वैल्यू हो, अगर बी डी की वैल्यू, तो हम ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों का अलग अलग हीरोन फॉर्मूला का यूटिलाइज करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो अब ए डी के लिए क्या करेंगे हम, बी डी के लिए। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए सिंपल कि हमारे पास और तो कोई आइडिया नहीं है, बट इसमें आपको एक हिंट दिया हुआ है कि एंगल C इज 90 डिग्री और एंगल C 90 डिग्री, इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसी का ही करेंगे अभी इसी क्वेश्चन में, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCD इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो इसमें हमारे पास दो स्मॉलर साइड कौन कौन सी है, BC और CD। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हमारे लिए। ओके, BC की वैल्यू क्या है, 12 मीटर प्लस CD की वैल्यू 5 मीटर इज इक्वल टू BD, और स्क्वायर हटाकर मैंने इस साइड यूज किया स्क्वायर रूट। ओके, अब इनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 144 प्लस 25 169 और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। ठीक है, तो BD की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 13 मीटर। BD की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे 13 मीटर, दैट इज दिस।
अब अगर मैं, हमारे पास दो ट्रेंगल है यहाँ पे, कौन कौन सी, ए सी डी और बी ए डी। अगर मैं इनको अलग अलग ब्रेक डाउन कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, ओके, ए बी सी एंड डी। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि 12 मीटर, 5 मीटर, और बी डी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज 13। तो इसका मतलब बी डी तो इसमें भी 13 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 9 एंड ये हो जाएगा 8। अब हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल हो चुकी है, तीनों साइड्स का हमें पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं हीरोन फॉर्मूले का, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करके प्लस कर देता हूँ तो इसका मतलब वो एज ए क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट का भी यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, और इसमें हम लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला। ओके, सो करते हैं स्टार्ट यहां से। एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। ओके, समझ में आ गया ये क्यों लिखा, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा दो ट्रायंगल का सम है। कौन कौन सी, ट्रायंगल बी सी डी और बी ए डी। अब हम दोनों ट्रायंगल का अलग अलग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, अब बी सी डी जो ट्रायंगल है वो हमारी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज 5 एंड हाइट इज 12। ओके, कैंसिल आउट करेंगे 2 इंटू 6 दैट इज 30 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो इसका एरिया हमारा कितना हो गया, 30 मीटर स्क्वेयर। डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सेकंड वन के लिए क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे हीरोन का फॉर्मूला। ये आप ध्यान रखना कि 13 आया, मैं इसको साफ कर रहा हूं अभी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, sum of side that is 9 plus 13 plus 8, 9 13 and 8 that is 30 मीटर। ओके, अब हम निकालेंगे इसका हाफ पेरीमीटर मीन्स सेमी पेरीमीटर, that is denoted by S। 30/2 means 15 मीटर। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। S की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 15। अब 15 में से हम साइड को माइनस करेंगे, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8। ओके, ओपन करेंगे इनको, 15 इंटू 15 माइनस 9 दैट इज 6, 15 माइनस 13 दैट इज 2 एंड 15 माइनस 8 7, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे सभी की वैल्यूज को, 3 इंटू 5, 3 इंटू 2, 2 एंड 7
जिन जिनका हमारा पेयर बनता जाएगा वो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और बाकी सेम एज इट इज। 3 3 का पेयर, यस। उसके बाद 2, बट 5 और 7 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे इनको 5 इंटू 7 35 मीन्स 6 इंटू में रूट 35 मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या किया कि इनका अलग अलग वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। ओके, अब हमें पूछा क्या गया था लास्ट लाइन के अंदर कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मीन्स ए बी सी डी का हमें आंसर निकालना है यहाँ पे। तो ए बी सी डी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का सम कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 6 इंटू में रूट 35, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या करेंगे 30 प्लस 6 अंडर रूट 35। अब इसकी वैल्यू को अगर आप अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व भी करते हो तो भी राइट आंसर होगा। कैसे करेंगे हम इसमें 30 प्लस 6 इंटू, अब 35 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे आप 8 अबाउट, बिल्कुल एक्यूरेट कोई ज़रूरी नहीं रहेगा, 8 अबाउट आंसर कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, यानी 35 का 6 से थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल वी विल यूज 5.9। ओके, 30 प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 30 प्लस 35 65.4 मीटर स्क्वायर। और अगर लास्ट में लिखना चाहो तो अप्रोक्सीमेट भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, 65.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको अलग अलग एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं इनको दो ट्रायंगल में ब्रेक डाउन करता हूं तो हमारे पास बी डी या फिर ए सी की वैल्यू नहीं थी, ठीक है। हमने ए सी को क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि अगर ए सी को यहाँ पे हम मैच करते तो हमारे पास ए सी की वैल्यू नहीं निकलती, ठीक है। तो इसलिए हमने जो 90 डिग्री आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया था उसका यूटिलाइज करके हमने बी और डी को मिलाया, और एंगल सी जो राइट एंगल था उसका यूटिलाइज करके पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज किया इस ट्रायंगल के अंदर, और बी डी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ओके, करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Next one is find the area of quadrilateral ABCD। सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बस बोर्ड गीला हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन विच ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी 4। कोई भी ABCD क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, ठीक है। A B C एंड D। ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज CD 4 एंड DA 5। CD 4 एंड DA 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। AC, इस क्वेश्चन में आपको AC की वैल्यू पहले दी हुई है। ओके, सो अगर मैं इस AC का यूज करके इन दो ट्रायंगल के अंदर ब्रेक डाउन कर देता हूं तो हमारे पास कौन कौन सी ट्रायंगल होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन दोनों का एरिया अगर मैं सम करता हूं, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है।
ABCD का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम वही हीरोन का फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो हीरोन के लिए क्या करना है हमें, वही सेम पेरीमीटर पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा इसका, 5 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मीन्स S दैट इज 14 बाई 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकाल लेंगे एरिया यूजिंग द हीरोन। S यानी कि 7, 7 इंटू 7 माइनस 5, S माइनस A, देन S माइनस B, देन S माइनस C, ओके। 7 इंटू 7 माइनस 5 दैट इज 2, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 5 2, ठीक है। किसी का पेयर है, यस 2 का पेयर कंप्लीट है, 2 आउटसाइड हो जाएगा, और बाकी जिसका भी पेयर कंप्लीट नहीं है 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब ऐसे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू निकालेंगे। सो उसके लिए मैं इस साइड निकाल रहा हूं पेरीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 4, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर डिनोटेड बाई S, 12 बाई 2 मीन्स 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया S की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज 6 इंटू 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, ओके। सिक्स इंटू 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3 एंड 6 माइनस 4 2, ओके। अब 6 का पेयर अगर मैं बनाता हूं तो 2 इंटू 3, इसी स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं। 2 का पेयर कंप्लीट है, यस। 3 का पेयर भी कंप्लीट है, यस। मीन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड का एरिया कितना आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हमारा जो ABCD है वो क्या है, ABCD टोटल है इन दोनों का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू रूट 21 प्लस में 6, लास्ट क्वेश्चन की तरह 21 का स्क्वायर रूट, डायरेक्ट नहीं तो आप 8 अबाउट में कर सकते हैं, 2 इंटू, अब 21 का रूट क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, मीन्स 25 से तो छोटा है ये और 4 के स्क्वायर से बड़ा है, मीन्स बीच का ले लेते हैं हम लगभग 4.5 या 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 4.5, ओके, प्लस में 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 6 दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 8 अबाउट के अंदर है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकता है, जैसे मतलब अगर बात करें तो आप 4.5 की जगह 4.6 भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 4.6 लेता हूं देन हो जाएगा आपका 4.6 प्लस 6 9.2 प्लस 6 दैट इज
15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या किया, सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। सेकंड फर्स्ट में तो चलो हमें किसी भी डायगोनल का कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, वो भी हमने कैलकुलेट किया था। इसमें तो आपको डायगोनल भी दिया हुआ है एज इट इज टोटली, ठीक है। दोनों में हीरोन का फॉर्मूला यूटिलाइज किया और आंसर हमने एड अप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 12.2। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।